मेरे हिसाब से आपने प्राइस इतनी अच्छी रखी है तो मीटर कंसोल को तो अपडेट करना ही चाहिए। एसपी में तो आपने एक नंबर का मीटर कंसोल दे रखा है भाई साहब, पूछिए ही मत। मतलब एकदम तगड़ वाला, एकदम बेहतरीन वाला मीटर कंसोल। और ये साइन 125 में आपने वही एनालॉग वाला थमा दिया, जो पहले साइन में आता था वो आज भी आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस समय स्क्रीन पे जो आप बाइक देख रहे हैं ये है होंडा साइन 125। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है ये, और इसके बारे में जो इसकी जो खूबियां हैं और इसकी जो कमियां हैं वो हम आज की इस वीडियो में आपसे बताने वाले हैं, ठीक है। और पूरा डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आप जो है इस बाइक के बारे में, इसकी खूबियाँ और अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ जो भी हैं वो आप अच्छे से जानो, ठीक है। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। यानी पहले हम करेंगे इसका एडवांटेज, यानी इसकी अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इसका है कि गुड फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि इस बाइक में जो माइलेज आपको मिलता है ना वो बहुत बढ़िया मिलता है। 125 सीसी की बाइक है, लेकिन माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा 60 प्लस का माइलेज इसमें मिलता है। लेकिन 60 प्लस आपको तभी मिलेगा जब आप इसे कंफर्टेबली राइड करेंगे, यानी कि रफ राइडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रफ राइडिंग करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 50 और 60 के बीच में लटक जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरे एडवांटेज यानी दूसरी जो इसकी अच्छाई है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है कि 5 स्पीड ट्रांसमिशन, यानी इसमें आपको पहले 4 गियर मिलते थे, लेकिन BS6 अपडेट के बाद कंपनी ने इसमें 5 गियर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो 5वें गियर पे भैया मस्त वाला स्मूथनेस आता है, मज़ा आता है यार। हाईवे पे 5वें गियर पे अगर साइन को चलाओ ना 125 को तो मस्त वाला फील आता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि बेटर स्मूथ 125 सीसी इंजन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो यही है कि इसमें आपको जो इंजन मिलता है ना उसकी स्मूथनेस बहुत कमाल की है, और साइन इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। शुरू से ही इसमें आपको जो है स्मूथ इंजन मिलता था, जिसकी वजह से ये साइलेंट स्टार्ट का भी फीचर इसमें मिलता है। अगर बाइक अगर बगल से गुजर जाती है तो आवाज़ इतनी कम है इसकी कि मतलब लोग फ़ैन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो ये है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। पहले इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच नहीं मिलता था, लेकिन अभी कंपनी ने इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच दे दिया है। तो ये फीचर आपको जो है जो 150 सीसी सेगमेंट की बाइकें हैं उनमें लगभग देखने को मिलता था, लेकिन अब साइन 125 में भी ये फीचर आ चुका है। तो आप जो है बिना जो है चाबी बंद किए आसानी से स्विच के माध्यम से अपने इंजन को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो ये है कि वेरी कंफर्टेबल। जी हाँ, ये जो बाइक है ये बहुत कंफर्टेबल है। मेरी जो पहली बाइक थी वो साइन 125 ही थी, और यकीन मानिए कि मतलब चाहे आप राइडर हो चाहे आप पिलियन हो, दोनों के लिए इसमें कंफर्टेबल बहुत बढ़िया था, ठीक है। इसको लेके कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं अगर हम इसके डिसएडवांटेज की, क्योंकि देखिए तारीफ तो हमने बहुत कर ली इसकी, अब सिलसिला शुरू करते हैं बुराइयों का। तो दिल थाम के बैठिएगा, हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन बतानी तो पड़ेंगी ही हमको। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पहली इसकी जो बुराई, पहला डिसएडवांटेज है वो है प्राइस इज़ हाई। अब देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, प्राइस तो वाकई में इसका हाई है। 125 सीसी की बाइक है और बहुत फीचरलेस मतलब बहुत फीचर वाली बाइक नहीं है ये, ठीक है। अब मैं इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में बताऊँगा, वो भी इसकी कमियों में ही आएगा। तो देखिए इसका जो प्राइस है ना, मेरे हिसाब से 4 या 5, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 4 या 5 हज़ार कम कंपनी को कर देना चाहिए। अगर 4-5 हज़ार कम होता है ना तो फिर हमारे लिए कंफर्टेबल है, ये अफोर्डेबल बाइक में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है भाई। पॉइंट नंबर अगली बात हम करते हैं, अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो वो ये है कि स्टाइलिंग इज़ कंजर्वेटिव। अब स्टाइलिंग इज कंजर्वेटिव का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि साइन 125 का जो लुक है चारों तरफ से वो नीट एंड क्लीन है, नो डाउट। लेकिन 125 सीसी की और भी जो बाइकें आती हैं, अगर मैं SP 125 की बात करूं जो कि इन्हीं की कंपनी की बाइक है, उसकी स्टाइलिंग और साइन 125 की स्टाइलिंग की मैं बात करूं तो स्पेसिफिक लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी बाइक पसंद है तो उन्हें साइन 125 का डिज़ाइन पसंद आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें चेंजेस चाहिए होते हैं, परिवर्तन चाहिए होता है, तो उन्हें हो सकता है कि साइन 125 का अभी भी लुक पुराना ही लगे, कुछ नया फ्रेश लुक समझ में नहीं आएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिज़ाइन लुक्स ओल्ड। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पहले मीटर कंसोल की बात मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। मीटर कंसोल अभी भी आपको इसमें वही एनालॉग वाला मीटर कंसोल मिलता है। एक तरफ आपको स्पीडोमीटर होगा, एक तरफ आपका जो है फ्यूल गेज वगैरह उसी में प्रोवाइड करती है कंपनी। मतलब
मेरे हिसाब से आपने प्राइस इतनी अच्छी रखी है तो मीटर कंसोल को तो अपडेट करना ही चाहिए। एसपी में तो आपने एक नंबर का मीटर कंसोल दे रखा है भाई साहब, पूछिए ही मत। मतलब एकदम तगड़ वाला, एकदम बेहतरीन वाला मीटर कंसोल। और ये साइन 125 में आपने वही एनालॉग वाला थमा दिया, जो पहले साइन में आता था वो आज भी आ रहा है। कुछ चेंज करिए यार होंडा वालों, क्योंकि साइन 125 हमारी भी बहुत दिल के करीब है। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो वो ये है कि क्वाइट प्राइजी कंपेयर टू इट्स राइवल। अब देखिए ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि ये थोड़ी महंगी लगती है। अब दोबारा इस पॉइंट को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके सेगमेंट की जितनी भी बाइकें हैं, आप ग्लैमर की बात कर लीजिए, सुपर स्प्लेंडर की बात कर लीजिए, SP 125 की बात कर लीजिए, इन सभी के फीचर्स और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ है कि ये उनके प्राइस के लगभग बराबर जाती है, लेकिन फीचर में कहीं ना कहीं मार खा जाती है। लेकिन जो बस इसकी जो एडवांटेज जो मैंने आपको बताया कि इंजन बहुत बढ़िया है और स्मूथ चलती है, 5 गियर्स होने की वजह से और भी बढ़िया आपको स्मूथनेस मिलती है, तो ये सब इसकी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन बुराइयों से भी भरी पड़ी है, कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए SP 125 की तरह ही साइन 125 में भी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है टायर्स आर स्लिम्स। इस पॉइंट पे हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को टायर्स थोड़े से मोटे करने चाहिए, क्योंकि साइन की बॉडी के हिसाब से इसके जो टायर्स हैं ना वो मुझे थोड़े छोटे लगते हैं। आपकी क्या राय है बताइएगा। ठीक है, तो साइन 125 के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। देखिए कमियां और खूबियां खोजने निकलेंगे तो बहुत सारी और भी निकल आएंगी। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बाइक के साथ और उसकी कमियां और खूबियां मैं आपको बताऊंगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।